क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के पास एक रहस्यमय पोर्टल मिलता है जिसके द्वारा वे एक दूसरी दुनिया में जा सकते थे, मगर इसी के साथ अब पृथ्वी पर ब्लैक होल बनने लगता है जिससे कि ये यूनिवर्स अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब ये सब कौन कर रहा है और क्यों, जानने के लिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी को। कहानी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होती है जो कि अभी मंगल ग्रह पर एक अजीबोगरीब ब्लैक स्फीयर पर रिसर्च करने जा रही थी। दरअसल ये स्फीयर अचानक से ही मंगल ग्रह के करीब नासा को डिटेक्ट हुआ था, जिसके लिए अब वैज्ञानिकों के एक क्रू को उसी की जांच के लिए भेजा जा रहा है जो कि पिछले 8 महीनों से क्रायोस्लीप में थे। अब इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट थी कार्ला, जो कि पृथ्वी पर अपने आखिरी दिनों को याद कर रही है। दरअसल अब पृथ्वी तबाही की कगार पर है, इतने सारे लोगों के लिए पृथ्वी पर रिसोर्सेज बचे ही नहीं हैं। वहीं कार्ला की बेटी और उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसी के बाद कार्ला मंगल ग्रह के इस मिशन पर आ गई। अब कार्ला का शिप मंगल ग्रह के पास पहुंच चुका था, जहां कार्ला सबसे पहले क्रायोस्लीप से उठती है और मिशन की तैयारी के लिए अपने रूम में जाने लगती है। वहीं उसके रूम में उसकी बेटी और उसकी माँ की फोटोज हर ओर लगी हुई थी। वहीं अब तक बाकी का क्रू भी उठ चुका था, जिनमें से थे टेज, शॉन, उल्फ और आखिर में साई। दरअसल साई कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि वो तो एक मशहूर सोशल मीडिया व्लॉगर है जिसकी की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और वो तो सिर्फ स्पेस में घूमने के लिए शिप पर आया है। अब यहाँ से कार्ला कंट्रोल रूम में आकर कैप्टन सेन से मिलती है, जहाँ से वे फाइनली अब उसी मिस्टीरियस ब्लैक स्फीयर को देख पाते हैं जिसके लिए वे पिछले 10 महीनों के सफर के बाद यहाँ मंगल ग्रह पर आए थे। दरअसल ये स्फीयर सिर्फ कुछ ही वक्त पहले अचानक से मंगल ग्रह के पास अपीयर हुआ था, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है और इसे किसने बनाया है। वहीं कार्ला और सेन दोनों ये भी जान हैरान थे कि वे दूर से इसे स्कैन नहीं कर पा रहे, जो कि काफी ही अजीब था क्योंकि उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनसे तो वे किसी बड़े प्लेनेट तक को स्कैन कर उसकी सारी ही जानकारियां निकाल सकते थे, मगर अब वे किसी अनजान कारण से इस स्फीयर को स्कैन नहीं कर पा रहे थे। तो सेन कहता है कि अब तो उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वे खुद ही उस स्फीयर पर जाकर लैंड करे और देखे कि वहाँ क्या है। हालांकि कार्ला को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, तो वे ऐसे ही रिस्क नहीं ले सकते। वहीं बाकी का क्रू भी अभी तक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये अनजान ब्लैक स्फीयर असल में है क्या और किस मटेरियल से बना है। वहीं अब कुछ देर बाद नासा का हेड वेंस सबको पृथ्वी से ही होलोग्राम टेक्नोलॉजी से बात करता है और बताता है कि सारी ही पृथ्वी वासियों की नजर उन्हीं के मिशन पर है और हर कोई जानना चाहता है कि वो ब्लैक स्फीयर है क्या। अब कार्ला उन्हें रिपोर्ट करती है कि अनजान कारणों से उनके शिप के सेंसर्स उस स्फीयर को स्कैन नहीं कर पा रहे, जिसके बाद अब वेंस कहता है कि ये स्फीयर इंसानी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है और चूंकि पृथ्वी वैसे भी तबाह हो रही है, तो क्या पता उन्हें इस स्फीयर से एनर्जी का कोई सोर्स ही मिल जाए, तो उन्हें जल्दी से रिस्क लेकर उस स्फीयर पर खुद जाकर देखना होगा कि वो क्या है, जिसमें कि शिप की एआई मिस उनकी मदद करेगी। तो अब वहां निकलने से पहले सब लोग अपने अपने फैमिली से बात करने रूम में जाने लगते हैं, मगर अब अचानक से कार्ला पाने लगती है कि उसे अपनी मरी हुई माँ और बेटे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं साई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ दोनों अब इन्हीं समय परेशान ही थे कि वे अचानक से पाते हैं कि उस ब्लैक स्फीयर से कोई बड़ी एनर्जी बीम आकर उनके शिप से टकराई है, जिससे कि अब उनके शिप के सारे ही कम्युनिकेशंस पृथ्वी से अपने बेस से टूट गए हैं। यहाँ से सब घबराकर अब इसकी जांच भी करने लगते हैं कि ये क्या था, मगर इस बार भी डेटा में उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ सेन फिर से कहने लगता है कि उन्हें शायद से उस स्फीयर पर जाना ही पड़ेगा, मगर कार्ला अब तक भी इसके लिए तैयार नहीं थी। वहीं इसी बीच अब उन्हें स्फीयर से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और जब वे उन्हें इंटरप्रेट करते हैं तो पाते हैं कि इन सिग्नल्स में एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है और ये शब्द था ड्यूस, यानी कि भगवान। अब ये देखने के बाद तो हर कोई हैरान था, क्या ये ब्लैक स्फीयर भगवान ने बनाया है। और साई यहाँ से कहने लगता है कि उन्हें इस स्फीयर पर जाना चाहिए क्योंकि उसे अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं सेन का भी यही मानना था कि उनके सारे ही सवालों के जवाब वही मिलेंगे और वैसे भी उन्हें यहाँ से उस स्फीयर का कोई डेटा मिल ही नहीं पा रहा। तो अब यहाँ से कार्ला, टेज, शॉन और उल्फ चारों ही डिस्कस करने लगते हैं
कि ये सब क्या हो रहा है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं सैन उन सब की बातों को सीसीटीवी से सुन रहा था। वहीं चारों के विचार अलग अलग थे। जहां कार्ला का मानना था कि ये कोई भगवान नहीं हो सकता और हो सकता है कि इसे किसी एलियन लाइफ फॉर्म ने बनाया हो और वे इंसानों को धोखा देने के लिए खुद को भगवान कह रहे हों। वहीं उल्फ के अनुसार अगर ये साबित हो जाता है कि ये भगवान ही है तो अच्छा ही है, वरना वे इसे नष्ट कर देंगे ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। अब यहाँ से सेन सबको कंट्रोल रूम में बुला लेता है और पूछता है कि उन्होंने क्या फैसला किया। मगर अब फिर से कार्ला और साई दोनों को ही अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद साई भागकर अब शिप में कहीं छुप जाता है। तो कार्ला कहती है कि उन्हें साई को ढूंढना होगा और कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। मगर अब तक साई पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो अब खुद को ही ढूंढने आई टेस को भी जान से मार डालता है, जिसे कि देख अब कार्ला छुपने की भी कोशिश करती है मगर साई उसे ढूंढ लेता है। वहीं जब तक उल्फ वहां पहुंच पाता, साई ने कार्ला को होस्टेज बना लिया था और अब तो वो उसे भी जान से मारने ही वाला था। मगर उसके पहले ही सेन आकर उसे पीछे से गोली मार देता है, जहाँ से सेन अब गुस्से में कहता है कि उनके 2 मेंबर्स मारे जा चुके हैं, तो उन्हें अब और देर नहीं करनी चाहिए। और फाइनली वे सब अब अपने शिप से उसी स्फीयर पर लैंड करने लगते हैं। वहीं लैंडिंग के वक्त कार्ला पाती है कि स्फीयर पर एक मजबूत स्ट्रक्चर है, जिसके करीब आते ही अब उनके शिप का कम्युनिकेशन फिर से पृथ्वी से हो जाता है। और वेंस अब उन्हें बताता है कि अचानक से ही जो स्ट्रक्चर उन्हें स्फीयर पर मिला है, वही स्ट्रक्चर अब पूरी ही पृथ्वी पर हर ओर अपीयर हो रहा है, जहाँ हजारों लाखों पोर्टल्स पृथ्वी के हर एक जगह पर अपीयर हो चुके हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी जान नहीं पा रहे कि ये क्या है। मगर उन्हें इतना जरूर पता चला है कि उन सारे ही स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट यही स्फीयर है, तो उन्हें वहां जाकर पता लगाना होगा कि ये क्या है। अब यहाँ से उल्फ और कार्ला स्फीयर पर उतरने का डिसाइड करते हैं, मगर शोन कहता है कि वो भी साथ चलेगा क्योंकि वो मैटर को अच्छे से डाइसेक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ सेन को यही स्पेसशिप में छोड़कर तीनों नीचे स्फीयर पर उतर जाते हैं। यहाँ कार्ला अब ये देख हैरान थी कि यहाँ का मैटर काफी ही वियर्ड है और ऐसा मैटर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जहाँ से आगे बढ़ने पर अब वे पाते हैं कि स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार का रास्ता बन रहा है, जिससे कि कुछ लाइट उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। वहीं वहाँ से लगातार सिग्नल्स भी आ रहे थे, जिन्हें की उनकी एआई इमेज ट्रांसलेट करके सबको बताने लगती है कि वो लाइट सबको अपनी ओर बुला रही है और कह रही है कि वे इस ब्रह्मांड के क्रिएटर की ओर से उन सभी को आमंत्रित करते हैं। दरअसल यूनिवर्स के क्रिएटर ने ही इंसानों को इतना दुखी देख ये फैसला लिया है कि वे सब अब उनके पास आ सकते हैं, एक नई दुनिया में जहाँ कोई दुख नहीं होगा। और इसके लिए कार्ला अंदर आकर इस नई दुनिया को देख सकती है और फिर वापस जाकर इंसानों को बता सकती है कि वे अपने ओरिजिनल क्रिएटर के पास उन्हीं पोर्टल से चले जाएं, जो कि पृथ्वी पर हर जगह अपीयर हो चुके हैं। अब कार्ला कहती है कि उन लोगों का क्या जो कि इन पोर्टल्स के जरिए नहीं जाना चाहते और पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं। मगर अब आगे से जवाब आता है कि ये स्फीयर यहाँ से ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और फिर पूरी पृथ्वी के साथ साथ इस सोलर सिस्टम को ही निकलकर सब कुछ शून्य हो जाएगा। अब यहाँ से शिप से सेन कहता है कि कार्ला को अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ की दुनिया कैसी है। सो कार्ला अब उसी पोर्टल में जाने लगती है और यहाँ वो ये देख हैरान रह जाती है कि इस दुनिया में सब कुछ कितना शानदार था। एक बेहद ही खूबसूरत गोल्डन सिटी जिसमें उसे अपनी बेटी फिर से दिखाई देती है और वो उससे मिलने के लिए भागने लगती है, मगर वो उससे मिल पाती उसके पहले ही पोर्टल फिर से बंद हो जाता है और कार्ला यहाँ से खुद को फिर से शिप में पाती है, जहाँ पर वो बौखला चुकी थी और पूछने लगती है कि वो यहाँ कैसे आई। अब यहाँ उल्फ उसे बताता है कि वो उस पोर्टल से बाहर निकली जहाँ वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और फिर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद वो उसे वापस से शिप में ले आए। वहीं शोन ने वहाँ उन्हीं आवाजों से प्रभावित होकर हेलमेट उतार दिया और वहीं मारा गया। वहीं अब वेंस कार्ला से कहता है कि पूरी पृथ्वी उसे जानना चाहती है कि उसने वहाँ क्या देखा था और क्या सच में भगवान ने उनके लिए एक बेहतर दुनिया बनाई है। यहाँ से कार्ला अब उन्हें बताने लगती है, मगर उसे बीच में लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो कैमरा पर अपनी फैमिली के वहाँ जिंदा होने की बात छुपा लेती है और कहती है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जहाँ से वेंस अब उसे आराम करने का कहकर कॉल काट देता है। वहीं कार्ला कहती है कि उसे फिर से नीचे जाना है, मगर उल्फ के अनुसार वे तो ऑलरेडी पृथ्वी पर जाने के लिए लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कार्ला हैरान थी कि वे वापस क्यों जा रहे हैं, जबकि उन्हें तो और जानना चाहिए कि इस स्फीयर पर है क्या।
अब उल्फ कार्ला को रूम में ले जाते वक्त एक ऐसी जगह लाता है जहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं थे और वहाँ वो उससे पूछने लगता है कि उसने वहाँ क्या देखा था जो वो कैमरा पर बताने को तैयार नहीं थी। अब कार्ला कहती है कि जब उसने बताना शुरू किया तो पाया कि उनके हेड वेंट्स और कैप्टन सेन दोनों को ही पहले से पता था कि वो क्या कहने वाली है, जैसे कि इन सब के पीछे उनका कोई बड़ा प्लान हो और वे चाहते हो कि कार्ला वो सब कुछ कैमरा के सामने कहे, और इसी के लिए वो बीच में ही रुक गई थी। मगर वे ऐसा कर क्यों रहे हैं, उन्हें सब कुछ जानना होगा। और यहाँ से कार्ला अब सैन के रूम में जाकर तलाशी लेने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ फाइल्स और एक गन मिलती है। अब कार्ला पाती है कि उल्फ कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक सोल्जर है, एक प्राइवेट हिटमैन। तो अब वो गन पॉइंट पर उल्फ से पूछने लगती है कि नासा एक सोल्जर को स्पेस मिशन पर क्यों भेजेगी, जहाँ से उल्फ कहता है कि उसे हेड वेंट्स ने शिप में सब कुछ शांत रखने के लिए भेजा था ताकि यहाँ कोई वोलेंस ना हो, मगर यहाँ वो वेंट्स के कहने पर उसके काम कर रहा था और उसी ने नीचे शॉन को भी जानबूझकर मारा था। तो अब कार्ला उसे कंट्रोल रूम में ले जाने लगती है, जहाँ वेंट्स अब फिर से ऑनलाइन आकर कार्ला को बताने लगता है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वेंट्स कहता है कि कार्ला ने गेट के उस पार हेवन देखा था। दरअसल वो सब कुछ उसी ने प्लान किया था ताकि कार्ला को लगे कि सच में कोई भगवान है और उसने उनके लिए एक बेहतर दुनिया बनाई है, जहां कार्ला के कहने पर पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों लोग उन्हीं पोर्टल में जाने लगे। अब यहाँ से वेंट्स उसे कुछ और बता पाता। उसके पहले ही कैप्टन सेन कार्ला पर अटैक भी करता है, मगर कार्ला उसे गोली मार देती है। हालांकि इसी बीच वो खुद भी घायल हो गई थी, मगर अब यहाँ वो उल्फ को भी गोली मारने ही वाली थी। मगर उल्फ कहता है कि बेशक वो एक हिटमैन था और वेंट्स के कहने पर यहाँ आया था, मगर उसे इस सारी ही सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता और अब वो भी सच्चाई जानना चाहता है। तो कार्ला अब उस पर भरोसा करती है और उल्फ कार्ला को फर्स्ट एड देने लगता है, जहां कार्ला कहती है कि उन्हें फिर से स्फीयर पर जाना होगा, मगर वे वहां नहीं जा सकते क्योंकि उनके शिप का कंट्रोल एआई मिज के पास है, जिसे कि उनका हेड वेंट्स पृथ्वी से ही कंट्रोल करता है। अब उल्फ के अनुसार वो शिप को मैनुअली ऑपरेट तो कर सकता है, मगर इसके लिए उनके शिप के बड़े हिस्से को अलग करना होगा। मगर ऐसा करने के बाद वे फिर से पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाएंगे। वहीं अगर वे छोटे मॉड्यूल से पृथ्वी पर जाने की कोशिश करेंगे तो इसमें उन्हें 6 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। तो उन्हें सोचना होगा कि वे आगे क्या करें। अब कार्ला यहाँ से कंट्रोल रूम में आकर वेंट से पूरी सच्चाई पूछने लगती है और वेंट्स उसे रिवील करता है कि ये पूरा ही स्फीयर सब कुछ उसी ने बनाया है, जिसे कि एक स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है, जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और जो लाखों पोर्टल्स पृथ्वी पर अपीयर हुए हैं वे भी उन्होंने ही बनाए थे और वे भी इसी मटेरियल से बने हुए हैं। दरअसल पृथ्वी पर रिसोर्सेज खत्म हो चले हैं, जबकि इंसानी जनसंख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो लाखों लोग तो वैसे भी भूखे मरने ही वाले थे, जिसे कि देखते हुए वेंट्स ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये मुश्किल फैसला किया कि वे लोगों को झूठ बोलकर कि भगवान ने उनके लिए दूसरी दुनिया बनाई है, वे उन्हें उन पोर्टल्स में जाने को कहेंगे और जिन पोर्टल्स में लोग खुशी खुशी चले भी जाएंगे, मगर जितने भी इंसान उन पोर्टल्स में जाने वाले हैं वे सब जान से मारे जाएंगे, जिससे कि पृथ्वी पर जनसंख्या घट जाए और बचे हुए कुछ चुनिंदा इंसान आराम से रह सके। अब लोगों को ऐसे ही खुद की जान देने को मनाना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया ताकि कैमरा पर कार्ला के कहने पर कि सच में भगवान ने उनके लिए दूसरी दुनिया बनाई है, करोड़ों लोग खुद की खुशी से ही उन पोर्टल्स में जाकर मारे जाएं। वहीं कैप्टन सेन को शुरू से ही इस बारे में पता था। तो जब कार्ला और साई क्रायोस्लीप में थे तब उसी ने उनके ब्रेन में एक माइक्रोचिप इंस्टॉल की थी, जिसके कारण से शुरू से दोनों को अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स की आवाजें आ रही थी और उसी चिप की वजह से कार्ला को स्फीयर पर खुद को एक गोल्डन सिटी में होने का भ्रम हुआ था। यानी कि वेंट्स पृथ्वी से ही कार्ला को इन सब के लिए सेटअप कर रहे थे ताकि उसकी बात मान करोड़ों लोग उन्हीं पोर्टल्स में जा खुद की जान दे दे, जिनसे कि अगर वे खुद कहते तो कोई नहीं मानता। मगर जब एक कार्ला जैसी साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर जाकर उन्हें यही सब बताएगी तो सब मान लेंगे। अब ये सब सुनने के बाद कार्ला समझ जाती है कि उस दिन उसकी बेटी और माँ जिस एक्सीडेंट में मारे गए थे वो सब कुछ भी वेंट्स ने ही करवाया था। तो कार्ला कहती है कि वेंट्स खुद को भगवान समझ फैसले नहीं कर सकता कि पृथ्वी पर किसको जिंदा रहना है
और हर किसी को अपना अपना भविष्य चुनने का हक था, मगर वो तो सबको मारकर सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसानों को ही बचाना चाहता है। लेकिन कार्ला ऐसा होने नहीं देगी। वहीं अब तक उल्फ ने एआई मिस को शिप से डीएक्टिवेट कर दिया था। सो जब वेंस कार्ला की बातों से गुस्सा होकर एआई को ये शिप यहीं ब्लास्ट करने को कहता है, तो एआई मिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उल्फ ने उसे पहले ही ओवरराइड कर दिया था। वहीं अब वे शिप के बड़े हिस्से को अलग कर उस स्फीयर को ही नष्ट करने का फैसला करते हैं ताकि पृथ्वी से वे लाखों पोर्टल्स नष्ट हो जाएं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसमें दोनों यहीं मारे जाएंगे, जहां से अब उल्फ कहता है कि वो खुद की सैक्रिफाइस देने को तैयार है। सो कार्ला को छोटे शटल से पृथ्वी पर जाकर सबको सच बता देना चाहिए और वो बड़े पार्ट को इस स्फीयर से टकरा उसे नष्ट कर देगा। और कार्ला इसके लिए मान जाती है, जहां से अब कार्ला पृथ्वी की ओर निकल पड़ी थी, जबकि उल्फ अब स्फीयर पर शिप को टकरा ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कि वो खुद भी मारा गया था। मगर यहाँ उसने पृथ्वी पर करोड़ों लोगों की जानें बचा ली थी। वहीं अब कार्ला पाती है कि इस छोटे से शटल से उसे पृथ्वी पर पहुंचने में पूरे 7 साल का वक्त लगने वाला है। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो किस किस को लगा था कि वो स्फीयर सच में भगवान ने ही बनाया था और वो सच में ही इंसानों को एक दूसरी दुनिया में ले जाना चाहते थे? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही साईफाई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।